हेलो गाइस, आज हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। जो आप इमेज देख रहे हो, ये एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने पहना है। इस ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो देखिए किस तरह का स्लीवलेस है और इन कट टाइप का है और बिल्कुल क्लोज नेक है और बैक में काफ़ी डीप है। तो बैक का भी इमेज मैं दिखाता हूँ आपको, लेकिन देखिए किस तरह का है। प्रिंसेस कट में मैं कटिंग करके आपको दिखाऊंगा और वेस्ट का जो भी शेप आप देख रहे हो वो भी मैं लगा के दिखाऊंगा। तो आपको स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट भी रख सकते हो और शेप के साथ रखना है तो शेप के साथ भी रख सकते हो। आपकी मर्जी है, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। तो जिस तरह का आप देख रहे हो इमेज में, जिस तरह का कटिंग है उस तरह का मैं सेम टू सेम कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पे पेपर लिया हूँ। पेपर पे पहले हम ड्राइंग करेंगे और इसका फार्मा कटिंग करेंगे, यानी पैटर्न कटिंग करेंगे। कपड़ा कटिंग नहीं करेंगे हम, पहले पेपर कटिंग ही करना चाहिए हमको सीखने के लिए। तो आप लोग सीख रहे हो तो इस तरह से पहले पेपर पे कटिंग कर लो, न्यूज़पेपर पे कर लो, प्लेन पेपर पे कर लो, जैसे करना है कर लो। तो इस तरह से करके जब आप कपड़े पे करोगे तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, आसानी से कटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए मैंने लेंथ का निशान लगाया और डॉट पॉइंट का निशान लगाया और दोनों निशानों को मैंने बड़ा कर लिया। तो लेंथ मेरा 14 इंच है और डॉट पॉइंट मेरा 9 इंच है, यानी मैंने उस मेजरमेंट से किया है। तो जैसे भी है आपका जो भी मेजरमेंट हो इस तरह से आप कर लिया करो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं साइज़ बता रहा हूँ उसी साइज़ को बनाओ, यानी कि जो मैं तरीके बता रहा हूँ उसको अपने मेजरमेंट के हिसाब से अपने तरीके से भी आप लगा सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब वो है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जो साइज़ बता रहा हूँ वही साइज़ को आपको बनाना है। आपका जो भी साइज़ हो इस तरह से नाप नाप के करते जाना है। तो देखिए शोल्डर मैंने नापा, जैसे आपका जो भी हो नाप लेना। मैंने 14 हाफ लिया है, मेरा मेजरमेंट में 14 हाफ है। आपका 15 हाफ हो तो 15 हाफ के हिसाब से ले लेना और इस तरह से स्लोप दे देना पौने 3 के करीब निशान लगा के। अगर एकदम क्लोज नेक के एकदम टच होके चाहिए तो आप यहाँ पे 2.5 इंच भी लगा सकते हो और यहाँ से और भी कम कर सकते हो। अगर पतली लेडी है तो और भी कम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब हम बैक कटिंग करेंगे तो फ्रंट का नेक थोड़ा सा और फैलेगा हल्का सा। और इस तरह से निशान लगा लेना है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे आर्मोल का भी लेंथ निकाला और 6.5 पे निकाला, इसलिए कि ये छोटा साइज़ है तो 7 पे मैंने नहीं निकाला है, क्योंकि मैं मुझे आइडिया है कि ये एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि कई बार मैंने इस मेजरमेंट पे कटिंग किया है तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है। तो इसी तरह से आपको भी आइडिया लग जाएगा तो आप समझ के निशान लगा लोगे। देखिए वहीं पे मैंने अपर चेस्ट नापा, जितना भी अपर चेस्ट हमारा उसको 4 से डिवाइड करना है और उसके बाद में निशान लगा के आधा इंच निशान लगा के और बढ़ा लेना है, यानी कि 4 से डिवाइड करने के बाद जो होता है उतना और आधा इंच और बढ़ा लेना है। ये हमको बढ़ाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम भी जब भी डार्ट वगैरह देते हैं तो उसका यूज़ करते हैं। अभी देख नेक का मैंने निशान लगाया है तो नेक मैंने 4 इंच पे लगाया है। आपको थोड़ा नीचे चाहिए, थोड़ा ऊपर चाहिए, आप नीचे ऊपर कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और इस तरह करके मैंने शेप दे दिया है नेक का। आपको ब्रॉडिंग कम चाहिए तो मैंने पहले ही बोला कि और भी अंदर की तरफ आप ले सकते हो। मैं थोड़ा ब्रॉड लिया हूँ हल्का-सा, क्योंकि बहुत पैक गला भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा पहले से ही ब्रॉड ले लिया है। अभी देखिए मैं आर्मोल का शेप लगा रहा हूँ तो थोड़ी दूर तक इस तरह आके वहाँ पे मैं रोक दूंगा, क्योंकि वहाँ से हमको प्रिंसेस कट का शेप यहाँ देना है। मैं प्रिंसेस कट में कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे तो जितना भी हमारा फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करेंगे, जितना होता है उतने पे लगा लेना है। वैसे ये साइज़ में आपको 3.25 पे लगा लेना है। कम ज़्यादा जो भी होता है उसको छोड़ दो, 3.25 पे लगाओ और नीचे आके पौना इंच माइनस करके 2.5 इंच पे लगा दो। जैसे मैं लगा रहा हूँ उस तरह लगा दो और इस तरह का शेप दे दो, ये तीनों निशानों को मिलाते हुए। तो बिल्कुल ईज़ी तरीके से मैं बता रहा हूँ। आर्मोल का शेप मैंने बहुत गहरा लगाया है, आपको चाहिए तो थोड़ा बाहर की तरफ लगा सकते हो, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से लगा दिया है। आप उस पे ऊपर नीचे कर सकते हो, सेम टू सेम फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से जो भी शेप है चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप ये मत समझना कि मैंने गलत किया है, मैं आपके अपने हिसाब से लगाया हूँ, तो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लेना। और इस तरह से मैंने डार्ट का लेंथ निकाल लिया और पौना इंच का यहाँ पे डार्ट निकाल लिया। पौना इंच का ही निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है, उतना काफ़ी होता है इस तरह के ब्लाउज़ों में, क्योंकि साइज़ बहुत कम है। जो भी है जिसका भी लेडी का है तो मैं उनके लिए बना रहा हूँ, तो उस हिसाब से उन्होंने फ़ोटो भेजा था मुझे, तो उसके हिसाब से आपको इस तरह कर लेना है, ठीक है। अभी देखिए डार्ट का निशान मैंने बराबर लगा के वहीं से आर्मोल को शेप दे दिया। तो आर्मोल का शेप मैंने यहाँ पे क्यों दे दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये बराबर है। कुछ दिन पहले मैंने 2 ब्लाउज़ इस मेजरमेंट पे कटिंग किया था, 6.5 पे आर्मोल उतार के, तो मुझे पता है कि ये बराबर है। लेकिन फिर भी मैं नाप के आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह से इसका मेजरमेंट निकाला है। तो अभी ये क्या करना है कि आपको जो भी आपने शोल्डर नापा है फुल शोल्डर, तो उसको नाप लेना है और उसके बाद में क्रॉस फ्रंट पे आके आधा इंच कम कर लेना है। वहाँ पे भी एक निशान लगा लेना है आधा इंच कम करके। और उसके बाद हम इसको टर्न करके घुमाते हुए इस तरह चेक करेंगे
तो देखिए हमारा 16 इंच आर्मोल है, तो 8 इंच अगर आता है तो समझ लो ये परफेक्ट लेंथ निकला है हमारा आर्मोल का। तो यहाँ पे ही मेजर कर लेना है, और जो हमने लगाया इन कट वाला, जो भी हमने आर्मोल का लगाया उसको नापेंगे तो काफ़ी बड़ा आएगा, अजीब दिखेगा, आप नाप भी नहीं पाओगे। तो इसी को मेजरमेंट करना है, जो मेन होता है, जो भी हमारा शोल्डर होता है। अगर यहाँ करके उसके बाद में जहाँ मर्जी वहाँ से आप दोगे, कोई कट दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ नीचे का डाट का। तो मैंने नीचे लिया है 2.5 इंच का डाट और ऊपर लिया है 1.25 इंच का डाट। तो इस तरह से आपको ले लेना है और शेप दे देना है प्रिंसेस कट का। निशान को मैंने बराबर कर लिया, यानी कि नीचे भी डाट का जो लेंथ है उसको भी मैंने बराबर कर लिया, और उसके बाद मैं इस तरह का शेप दे रहा हूँ प्रिंसेस कट का। तो इसको प्रिंसेस कट में करके हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, ताकि ये फिटिंग आ जाए। फिटिंग के लिए कोई भी डिज़ाइन हो, फिटिंग पहले आना ज़रूरी है। फिटिंग के लिए आप जो भी फार्मूला इस्तेमाल करते हो पहले ही कर लो, उसके बाद में डिज़ाइन में कन्वर्ट कर दो। ये मेरा तरीका है कटिंग करने का। देखिए सेंटर का पार्ट 2.5 था, वो अब माइनस करके और यहाँ पे जो भी वेस्ट है 4 से डिवाइड करके मैंने निशान लगा लिया है। तो मेजरमेंट आप देखिए कितना है मेजरमेंट में, उसको 4 से डिवाइड करके मैंने निशान लगाया है। इस तरह से आपको लगा लेना है और 1.25 इंच के करीब ही ऊपर उठाना है, ज़्यादा नहीं उठाना है, क्योंकि ये बैग भी हम कटिंग करेंगे तो थोड़ा आधा इंच के करीब, पाँव इंच के करीब ऊपर की तरफ बढ़ा के कटिंग करेंगे। तो इसका लेंथ जो है कम से कम फ्रंट के मुकाबले 1.25 इंच के करीब ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि पौना मतलब होता है 3-4 इंच या आधा इंच, इतना ही एक्स्ट्रा होगा। इससे मतलब ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि बंद गलों के ब्लाउज जो होते हैं इसका लेंथ बैक का बड़ा आता है, और जो डीप होते हैं उसका शॉर्ट होता है। अगर आप उसको बड़ा कर देंगे तो झोल आएगा, इसीलिए आपको समझ के करना है। और देखिए मैंने आर्मोल को थोड़ा उतार दिया था आधा इंच के करीब, और मैंने डीप कर लिया था। इसलिए कर लिया था कि स्लीवलेस में कभी भी थोड़ा आर्मोल बड़ा रखा जाता है। अगर बड़ा नहीं रखते हो, अगर वो फंसता है तो बाद में अल्टर करने में भी आपको तकलीफ होगा, क्योंकि साइड जितना भी दबाओगे, टाइट करते जाओगे, वो और छोटा होता जाएगा। तो इसलिए पहले से ही बड़ा रखा जाता है आर्मोल को। स्लीव वाला होता है वो ठीक होता है, क्योंकि वो फिनिश नहीं होता है, स्लीव लगा होता है तो हम आसानी से उसको कर पाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने सेंटर में मैंने शेप लगा दिया। जो भी आप देख रहे हो ब्लाउज़ का सेंटर में, उस तरह से आपको लगा लेना है। उसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और उसके बाद जब कपड़े पे जाना है तो आपको मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। यानी कि जितना पकड़ के आप स्टिचिंग करते हो उतना उतना तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है आपको, और साइड में ज़्यादा वो करना है। देखो मैं ये शेप भी कटिंग कर दिया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, बैक की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो है इसको डाट को कटिंग करके आपको बताएंगे किस तरह किया जाता है। तो बैक को देखो मैंने इस तरह रखा है, बराबर पे ही रख लेना है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं करना है। जैसे मैंने रखा है वैसे ही रखना है, और इस तरह करके हम निशानों को उठा लेंगे। तो उठाना कहाँ है, सिर्फ दो जगह, शोल्डर पे और आर्मोल जो होता है वहीं पे, जहाँ पे हमने अपर चेस्ट नापा है 4 से डिवाइड करके वहीं पे निशान लगाना है। बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अभी हम इसको निशान को ऊपर की तरफ बढ़ा के लेंगे, आधा इंच के करीब लो या थोड़ा कम ले लो। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा भी लेते हो बहुत ज़्यादा तो भी अच्छा नहीं दिखता है। साइज़ के हिसाब से थोड़ा कम पे ले लो, और ब्रॉड भी कर दो यहाँ पे शोल्डर को। यानी कि समझो आधा इंच के थोड़ा माइनस पे करोगे तो भी चलेगा, आधा इंच भी कर रहे हो तो ठीक है। क्योंकि ये क्लोज नेक है तो आधा इंच से कम रखोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा खींचेगा तो अच्छा नहीं होगा। तो मुझे मेरे हिसाब से आप क्वार्टर इंच के करीब रख लो। और इस तरह से करने से क्या होता है, नेक एकदम टाइट बैठता है, गले में झोल नहीं आता है, लूज नहीं आता है। तो कभी भी नेक को इस तरह से बराबर समझ के किया जाता है। और उसके बाद जो मैंने अपर चेस्ट का निशान लगाया और साइड को बराबर करके लेंथ का भी निशान लगाया, बैक के लेंथ का। तो इस तरह बैक का भी लेंथ हमारा निकल गया और साइड भी हमारा बराबर हो गया। अभी देखिए हम इसको निशान को सीधा करेंगे, और उसके बाद एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे डाट के लिए। उसके पहले हम क्या करेंगे, अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट जो भी जितना भी है हमारा, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे डीप ज़्यादा है तो यहाँ पे क्वार्टर इंच, आधा इंच कम कर लेना है। जो भी आपका अपर चेस्ट बनता है 4 से डिवाइड करने के बाद में, तो बहुत ज़्यादा डीप है तो यहाँ पे आधा इंच माइनस कर सकते हो, इसलिए करना है। अगर आप नहीं करते हो तो बैग लूज हो सकता है, कि बैग में लूज लूज आएगा, क्योंकि फुल ओपन है बैग। तो इसलिए यहाँ पे आपको समझ के कर लेना है। और यहाँ पे मैंने निशान लगाया वेस्ट को 4 से डिवाइड करके, और जितना भी था उससे मैंने 1.25 इंच बढ़ा के मैंने निशान लगाया डाट के लिए। डाट भी मैं लगाऊंगा इसमें, भले ही ये ब्रॉड है लेकिन डाट लगा के आपको दिखाता हूँ कि इसमें भी डाट लग जाता है लगाओगे तो। लेकिन बहुत लोग इसमें नहीं लगाते हैं। अगर नहीं लगाना है तो भी चलेगा, लेकिन किस तरह लगा के किस तरह चेंज करना है मैं इसको क्लोज करके आपको दिखा दूंगा, कि लगाने के बाद भी मैं बिना डाट का कर दूंगा। तो इस तरह कर लेना है। अभी देखिए मैं यहाँ पे शोल्डर सिम को बराबर कर लिया फ्रंट के पार्ट को रख के। अब हम शेप लगाएंगे आर्मोल का। तो आर्मोल का शेप देखिए किस तरह का जा रहा है।
क्योंकि ये इसलिए शेप इसका आपको अजीब लगता होगा क्योंकि बिल्कुल नेक के करीब है ये, यानी कि दूर नहीं है। स्लीवलेस ये अलग टाइप का है, हम लोग इसको इनकट ब्लाउज बोलते हैं। तो इनकट जैसा है ये, तो उस हिसाब से ही इस तरह का आ रहा है। तो इनकट का और भी तरीका होता है, वो भी थोड़ा अलग अलग होता है, तो ये भी एक अलग ही है। जैसा भी है इसको भी इनकट ही बोल सकते हो आप। तो इस तरह करके देखिए, बैक का भी मैंने निशान लगाया। आपको थोड़ा और डीप जाना है तो जा सकते हो, मैंने अपने हिसाब से लगाया। अब आप अपने हिसाब से थोड़ा नीचे जा सकते हो। लेकिन इमेज में देखिए, आपने जो ये एक्ट्रेस ने पहना है काफ़ी ऊपर है, हाई है, इसलिए मैंने छोटा लगाया है। और लेंथ का निशान मैंने लगा लिया है और एक एक्स्ट्रा भी लगा लिया। अब देखिए, मैं अपने हिसाब से, कोई मेजरमेंट नहीं है मेरे पास डीप नेक का, मैं अपने हिसाब से लगा देता हूँ फुल डीप नेक। तो देखिए, मैं एक बार में ही किस तरह से शेप लगा रहा हूँ, उस तरह से आप, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आप लगाते जाओगे, सेम टू सेम लगा लोगे। आप देखो, सिर्फ हाथ की तरफ मेरे देखो किस तरह मैं घुमा रहा हूँ, इस तरह से घुमाते हुए एकदम स्लो से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से कर सकते हो। तो अभी आप देखो कैसा दिख रहा है। इस तरह से आपको पसंद है तो इस तरह लगाओ, चेंज करके लगाना है तो चेंज करके लगा लो, आपकी मर्जी होती है। जैसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो मैं कर रहा हूँ वही करो, आप अपने हिसाब से मुझसे भी बेहतर करो। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। अभी उसके बाद कटिंग करने के बाद में डार्ट को भी कटिंग करके और आपको बताएंगे किस तरह करना है, ताकि वो चिपक के बैठेगा बॉडी में। स्ट्रेट स्ट्रेट कटिंग कर देंगे तो नहीं बैठेगा, बैग भी नहीं बैठता है कभी भी। सीधा अगर आप कटिंग करोगे बैग तो नहीं बैठता है, उसको चेंज करना पड़ता है। तो चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए अभी मैं डार्ट को क्लोज करके कटिंग कर देता हूँ। तो इस तरह कटिंग करके उसके बाद में उसको चिपका के और अच्छी तरीके से आपको दिखाता हूँ कि किस तरह शेप में आता है ये एकदम स्ट्रेट लगाएंगे अच्छा नहीं दिखेगा, यानी वो बैठेगा नहीं। पहनने के बाद में वो वहाँ पर रिंकल आए, ऊपर वाला पार्ट टाइट हो जाएगा, नीचे वाला लूज हो जाएगा, तो उस तरह नहीं बैठेगा। इसलिए डार्ट लगाना है तो देखिए किस तरह से हल्का सा झुक गया नीचे की तरफ, तो इस तरह से झुकेगा, उसके बाद ही वो बेहतर होगा। अभी हम इसको फुट पट्टी से नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा ट्राई करके आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह करेंगे। तो मैं हमेशा बैक को दिखाता हूँ फुट पट्टी से स्ट्रेट करता हूँ, इसमें नहीं होगा, ये थोड़ा राउंड है तो इस तरह से राउंड ही से बिठाना है। तो देखिए यहाँ रख के दिखा रहा हूँ, ये सीधा करेंगे नहीं बैठेगा। फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि आप अगर इस तरह का ट्राई करते हो तो इस तरह से नहीं करना, क्योंकि वो नहीं जमेगा उससे। इस तरह से हाथ से ही लगा लेना है आपको और उसके बाद में इसको कटिंग कर देना है। उसके बाद ये बराबर जाके वेस्ट पे अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा। और नेक में ज़रा भी गड़बड़ी है तो उसको शेप लगा के बराबर कर लो, इस तरह से हो जाता है कटिंग। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। अभी देखिए मेरा ये बराबर हो गया, शोल्डर सीम बराबर हो गया है। अब हम फ्रंट को कटिंग करेंगे, तो फ्रंट के डार्ट को पहले कटिंग करेंगे और उसके बाद में आर्मोल के डार्ट को कटिंग करके जो भी हमारा आर्मोल का शेप है, आड़ा टेढ़ा जो भी होगा, उसको हम सीधा कर लेंगे अपने तरीके से जो भी हमने कटिंग किया है। तो आपको और ब्रॉड अगर इस तरह का नहीं चाहिए, तो अंदर की तरफ ज़्यादा दिख रहा है तो आप बाहर की तरफ कर सकते हो। क्योंकि मैंने किया है थोड़ा अंदर हो गया है, तो आप अंदर की तरफ करना है तो कर सकते हो, लेकिन इसी टाइप का है जो मतलब मैंने देखा है। इमेज अभी मेरे सामने तो नहीं है, मैं जब कटिंग कर रहा हूँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन इसी टाइप का दिखता है। तो आपको चाहिए तो ऐसा रखो या तो थोड़ा बाहर की तरफ कर सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरह चिपका कटिंग कर लिया। अब कटिंग करके अलग अलग कर देता हूँ। प्रिंसेस कट में मैंने कटिंग बताया आपको, तो इस तरह से कर लोगे तो ये बराबर हो जाएगा। आपको अगर सिंगल टक्स में रखना है तो सिंगल टक्स में भी रख सकते हो, और प्रिंसेस कट में रखना है तो प्रिंसेस कट में इस तरह कटिंग करके आप अलग अलग करके ज्वाइंट करके भी बना सकते हो। तो दोनों आइडिया मैंने बता दिया, आपको जैसे भी करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं रख के दिखा देता हूँ कि मैंने जो कटिंग किया है ये पैटर्न ये किस टाइप का दिखता है, कैसा दिखता है। आप फिनिशिंग देखो इसकी कटिंग की तो आपको समझ में बराबर आएगा कि ये कटिंग कैसा है। तो इस तरह से बैक भी मैंने रख दिया और फ्रंट भी रख दिया, और देखिए मैंने किस तरह का कटिंग किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बराबर समझ में आया होगा, कटिंग समझ में आया होगा। जिस तरह मैंने किया है उस तरह से आप फॉलो करोगे। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।